समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान के साहिलों के करीब सिंध और बलूचिस्तान में असर दिखाने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलना शुरू। सुपर हाईवे पर तूफानी हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। कराची में दफा 144 नाफिज, साहिल पर जाने वाले रास्ते पर कड़ी निगरानी। पुलिस नाकों के साथ रेस्क्यू और रजाकार तंजीमें भी साहिली पट्टी पर फाल। बारिशें हफ्ते तक जारी रहेंगी। जुमेरात को बारिश का पहला स्पेल 60 से 70 मिलीमीटर का हो सकता है। बिपरजॉय जुमेरात को केटी बंदर और कच्छ के दरमियान साहिल से टकराएगा। ठट्ठा के साहिली बस्ती केटी बंदर में तूफान के असरात, तेज हवा के साथ हल्की बारिश। जिला इंतजामिया और पाक फौज की मदद से गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली गांव के साथ भी समंदर चढ़ना शुरू। 1500 से ज्यादा कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज। बलूचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। गवादर पर माहीगीर मामूल के मुताबिक कामों में मसरूफ। तूफान की खबर तो पहुंच गई, हुकूमती रेस्क्यू टीम न पहुंची। वजीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, साहिली इलाकों का भी जायजा लिया। बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाने की हिदायत। कहते हैं जहां तूफान आने का खतरा है वहां के मकीन घरों से ना निकलें। तूफान आने के बाद रेस्क्यू का काम नहीं कर सकते, ये सब पहले करना होगा। शर्जील मेमन ने कहा, घबराएं नहीं, एहतियात करें, हुकूमत से ताउन करें, तफरीक के लिए सी व्यू ना जाएं, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अब तक 47,000 में से 22,247 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में भी एहतियात की जरूरत है। सिंध हुकूमत से कराची के शहरियों को कोई उम्मीद नहीं। वफाकी हुकूमत और एनडीएमए के मुतालिका जिम्मेदारान हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तूफान से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, हर साल बारिशों में शहर के कई इलाके और अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करती हैं। मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई सिंध हुकूमत अफसरान की करप्शन की नजर हो जाती है। भारती गुजरात में हाई अलर्ट। जोहू बीच पर तेज और ऊंची लहरें, 5 लड़कों को बहा ले गईं। 1 हलाक, 2 लापता, 2 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जान से गए। तूफान के बायस 7,000 अफराद का इंखला। चित्राल में तूफानी बारिशों से तबाही, मुतादिद घरों की छतें मुनहदिम। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गंदम की फसल और बागात तबाह। चमरखन नाले में बह जाने वाले शख्स को बचा लिया गया। बारिश से चित्राल गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर दीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिफर गए। दरियाए पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, जहलम और पिंडी भटिया में जमीन लरज उठी। मानसहरा, स्वात, एबटाबाद, मीरपुर और कोटली में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज मशरकी कश्मीर था। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में पीटीआई पेश है। इसराइल और दुश्मन मुल्क से ताने बाने भी मिल रहे हैं। वजीर दाखिला राना साना कहते हैं, 9 मई पाकिस्तान पर कब्जा करने और फौज को तकसीम करने की कोशिश थी। अवामी रद्द अमल इनके हक में नहीं आया। शरपसंद सरकशी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका है। ऑडियो, वीडियो समेत लोगों के इकबाली बयानात मौजूद हैं। जल्द पेशरफ्त होगी, इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का मुस्ताफी होने का फैसला। जराये का कहना है तारिक मलिक अपना इस्तीफा खुद वजीर आजम को पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव था। FIA की जानिब से चेयरमैन नादरा के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन की तारीख पर ही इलेक्शन कराएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी। शुजाबाद, बिहाड़ी, लाहौर में मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। अवाम का रद्द अमल देख लिया। अवाम नफरत और इंतशार से थक चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने इजलास तलब कर लिया। वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। पार्टी को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड कराने और ओहदों की तकसीम पर मुशावरत होगी। सियासी रहनुमाओं से राब्तों के हवाले से जहांगीर तरीन को आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिव्यू एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं।
पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरखास्त नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस बोले, नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों में जान हुई तो ही केस आगे चलेगा। समाअत कल तक मुलतवी, वकला को दलाइल जारी रखने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई अरकान और दीगर फरीकीन को 21 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मामला तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत। स्पेशल जेआईटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, वजारत खारजा के मुताबिक एमएलए साइन होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, केनिया के हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था, क्या वजह है वो स्पेशल जेआईटी के साथ ताउन नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, केनिया ने ड्राफ्ट भेजा है जो मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर किया जा रहा है। स्पेशल जेआईटी की रिपोर्ट कुछ ताखीर का शिकार हुई। इंटरपोल के जरिए कम्युनिकेशन जारी है। अदालत ने समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता माह 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। अप्रैल के मुकाबले में 4.4, मई 2022 के मुकाबले में 10.4% की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल जुलाई से मई तक तरसीलात ज़र में 12.8% की कमी हुई। मई 2023 में सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 52 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल हुए। हरीम शाह वीडियोज लीक केस। टिकटॉक स्टार संदल खट्टक को इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। अदालत ने एफआईए तफ्तीशी अफसर की जानिब से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में ऑनलाइन बाइक सर्विस की ऐप हैक हो गई। सार्फिन को गालियों वाले नोटिफिकेशन आ गए। बाइक सर्विस ने मैसेजेस पर मातहत कर ली, कहा ऐप हैक कर ली गई थी जिसे बहाल कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेपरा ने बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी कर दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। दो तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मालूमात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक ने वजीर खजाना के बयान पर लाइलमी जाहिर कर दी। बताया 2 दिन पहले इसाक डार ने कहा था वो 2 तरफा कर्ज की प्रोफाइलिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता। रवा माह 3.6 अरब डॉलर की रकम वाजिबुल अदा है। 0.9 अरब डॉलर फाइनेंसिंग की जरूरत है। आइंदा माली साल में पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर कर्ज वापस करने होंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मील। प्लान विफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिविल और मिलिट्री हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आबी रेलों की नकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और दीगर शामिल। मंसूबों के मुकम्मल होने से शहरियों को बुनियादी सहूलतें मैसर आएंगी। आबी रेलों का खदशा होगा, ना ही ट्रांसपोर्ट के मुज़र असरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। नामवर फनकारों के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा। बानी पाकिस्तान और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। शुरका की सानिया 9 मई की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। अमन व अमान को बर्बाद करने वालों को बिला ताख़ीर सजा देने का मुतालबा। शहदा की लवाहिकीन का सानिया 9 मई के दिलसोज वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने कहा, 9 मई को हमला सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं, तमाम शहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला था। बच्चों ने सवाल किया, ये हमला किसी दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया। हवालदार तालिब हुसैन शहीद की बेवा का कहना था, शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए। काबिज फौज ने जिला कपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को निशाना बनाया। मोदी ने हिंदुस्तान में मजहबी तकसीम की गहरी दरार डाल दी। CSDS के हालिया सर्वे ने भारत में बढ़ती हिंदू मुस्लिम नफरत का भांडा फोड़ दिया। सर्वे में किए गए सवालात के जवाब में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान वाज़ेह फर्क पाया गया। 2% हिंदुओं के मुकाबले में 28% भारतीय मुसलमानों ने माशी हालात को खराब तरीन करार दिया। बीजेपी की कारकर्दगी से 59% हिंदू मुतमईन, 57% मुसलमान नाला, 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। ट्विटर के साबिक CEO जैक
डॉर्सी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। जैक डॉर्सी ने इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार ने किसानों की तहरीक के हिमायतियों के अकाउंट बंद करने के लिए दबाव डाला। धमकियां दी गईं कि अकाउंट बंद न किए तो भारत में ट्विटर का दफ्तर बंद कर देंगे। भारतीय वजीर ने ट्विटर के साबिक सीईओ जैक डॉर्सी के बयान को मुस्तरद कर दिया। वेलकम बैक चैंपियंस। मैनचेस्टर सिटी का बर्तानिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों की एक झलक देखने मद्दाह उमड़ आए। हर तरफ नीला रंग छा गया। प्लेयर्स ने डबल डेकर बस पर मैनचेस्टर का चक्कर लगाया, जीत का जश्न मनाया। सिटी ने सीजन में 3 टाइटल अपने नाम किए। और शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार ने 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत और गजलें गाए। मेहदी हसन के गाए गीत आज भी मकबूल।